हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लेकर के आई हूँ, बनाना बताऊँगी। बहुत ही प्यारा सुंदर सा हमारा ये फैब्रिक है, मैंने इसको लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई हमारी 4.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है 39 इंच इसकी लंबाई है, यानी 39 इंच इसकी लंबाई है। सेम इसी के नाप का मैंने अस्तर का कपड़ा भी कट किया हुआ है। ये देखिए, सेम हमारी लंबाई और चौड़ाई सेम है। अब मैं क्या करूँगी कि ये हमारा सीधा साइड है, ये हमारा उल्टा साइड है। इस कपड़े को मैं इधर उल्टे साइड से रखूँगी, इसके ऊपर इस तरह से रखने के बाद मैं इसको इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगाऊँगी, इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए सिलती हूँ और दिखाऊंगी आपको। इस तरह से अस्तर को मैंने रख लिया, सीधा साइड को मैंने अंदर में रखा है। इसके ऊपर मैं इसको रखूँगी और रखने के बाद में इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। बहुत ही आसानी से आपको बनाना बताऊंगी। अगर आप बिगिनर भी हैं तो देख करके बहुत ही आराम से बना लेंगे। इसी तरह से पूरे पट्टी पर हम सिलाई लगाएंगे। एक ऊपर की साइड में खाली खुला छोड़ेंगे, बाकी तीनों साइड से इसको सिल करके मैं कंप्लीट करूंगी। तो चलिए सिल करके फिर दिखाती हूँ आपको। इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। उल्टा साइड से इसको मैं सीधा साइड इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये कपड़ा वाकई में इतना अच्छा है, पहनाने के बाद इतना कंफर्टेबल रहेगा गोपाल जी में, बहुत ही आराम मिलेगा। चलिए सीधा कर लेते हैं। पहले पट्टी को मैंने इस तरह से फोल्ड करके सीधा कर लिया है। अब ये जो किनारी है इस पर एक बार हम स्टिच लगाएंगे ताकि अच्छे से इसकी किनारी बैठ जाए। तो चलिए स्टिच लगा लेती हूँ इस पर, फिर दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से हम पूरे किनारी पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इस पर हम फ्रिल बनाएंगे। इस पर फ्रिल भी बहुत ही अच्छे से बनेगी। इस तरह से दोनों साइड से कपड़े को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और 1 बाय 1 एक एक फ्रिल इस तरह से हमारी बनते जाएगी। फिर नीडल को हम नीचे रखेंगे, चाप को ऊपर उठा लेंगे। उठाने के बाद हम फिर नेक्स्ट वाला फ्रिल इस तरह से बनाएंगे, फिर इसके नीचे ले जाएंगे। फिर इस तरह से कपड़े को लेंगे, फिर इसके नीचे रखेंगे, एक के ऊपर एक तरह बनाते जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ तक बना लिए। आप एक एक फ्रिल भी इस पर बना सकते हैं। अगर बिगिनर है तो इस तरह से देख करके भी आप इसको चाप के नीचे ले जाएंगे, नीडल को नीचे रखेंगे, चाप को उठा लेंगे और फिर इस तरह से हम एक एक फ्रिल बना लेंगे। ये देखिए, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनने वाली है। तो चलिए सब पर फ्रिल बना लेते हैं, इसके बाद फिर आपको बताऊंगी। इतनी प्यारी सुंदर सी हमारी इस पर फ्रिल बन करके कंप्लीट है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा प्यारा सा ये घेरा बन के यहाँ पर
कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके कमर पर हम कपड़ा लगाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा पकड़ करके इसको सिलाई किए हैं तो थोड़ा सा आप कट करके निकाल देंगे। थोड़ा सा धागा जो दिख रहा है कहीं कहीं का एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको मैं कट करके इसको निकाल दूंगी। अब सेम कमर पर कपड़ा लगाएंगे तो इसी में का कपड़ा मैंने कट किया हुआ है, इसी को मैं इस पर लगाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करके इसको मैं डबल करूँगी। डबल करने के बाद में ये हमारा सीधा साइड है तो इसको मैं उल्टा साइड से लूँगी। यहाँ से इसके ऊपर मैं रखूँगी। रखने के बाद इस पर मैं सिलाई लगाऊँगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको। इसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हम छोड़ करके बाकी कपड़े को कट करके हम हटा देंगे। तो ये देखिए कितनी सुंदर हमारी कमर पर की सिलाई हो करके भी कंप्लीट है। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से फोल्ड करेंगे और गोल्डन डोरी लगाएंगे बांधने के लिए। और इसको यहाँ से हम फोल्ड करके इस पर अब हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि जो डोरी है हमारी उस पर सिलाई ना लगे। तो चलिए सिलती हूँ, सिल के दिखाती हूँ आपको। इसके बाद एक्स्ट्रा डोरी बांधने के लिए रख करके बाकी डोरी को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा नीचे का घेर बन करके कंप्लीट है। इसको मैं साइड करती हूँ। चोली बनाने के लिए मैंने ये जो अस्तर लगाया है वही वाला हमारा फैब्रिक है, उसी को मैंने कट किया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी रखी है मैंने। 7 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच में 1 पॉइंट हमारा कम है। अब इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इधर से फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा इधर से फोल्ड करूँगी। इसके बाद इसके ऊपर रख करके मैं सिलाई लगाऊँगी। इसके पहले इधर से भी एक बार थोड़ा सा मैं फोल्ड कर देती हूँ करके, तब इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगाऊँगी। थोड़ा सा बड़ा छोटा कपड़ा है तो इसको कट करके मैं निकाल दूँगी। इसी में कि एक पट्टी हमारे पास लंबाई में इतना ही कपड़ा था और चौड़ाई में भी इतना ही था, तो इस तरह की एक पट्टी हम और तैयार करेंगे। एक ही नाप का मैंने 2 पट्टी तैयार किया है। आप देख सकते हैं हमारे दोनों की लंबाई चौड़ाई सेम है इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी कि इस पट्टी को दोनों को एक के ऊपर एक रखूँगी। रखने के बाद में इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोड़ा सा भाग मैं सिलूँगी इसको। ये हमारी चोली बन करके कंप्लीट है। अब इसको मैं ये घेरा का बीच सेंटर देखूँगी और यहाँ पर एक मैं मार्क लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने एक मार्क लगा दिया है। इसको मैं साइड करती हूँ चोली को। इससे पहले मैं एक जो हमारा ये घेरा है इसी के मैचिंग का मैंने कपड़ा लिया है, वही उसी कपड़े में से लिया है। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ आपको। नौ इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। इसको मैं क्या करूँगी, इस कपड़े को मैंने बीच से कट कर दिया, कट के इसको आधा कर दिया। आधा करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसमें क्या करूँगी मैं। थोड़ा सा इधर के साइड से और थोड़ा सा इधर के साइड से और फिर इसको
इस साइड से एक पतली इस तरह से पट्टी सिलाई करूँगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ और बताऊँगी कि इसको हमें क्या करना है, पट्टी को कहाँ पे यूज करना है। इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी हम सिल करके कंप्लीट कर लेते हैं। पहले पट्टी हमारी दोनों सिल करके कंप्लीट है। अब इसको चोली के साथ ले लेते हैं। ले करके एक बार इसकी लंबाई ज़्यादा थी, यहाँ तक इसकी लंबाई हो रही है, इसको मैं कट करके हटा देती हूँ। इस तरह का पीस मेरे पास था तो इस तरह से सिलना पड़ा, नहीं तो एक लंबी पट्टी में ही हमारी दोनों पट्टी कंप्लीट हो जाती। अब ये चोली को लेंगे। चोली को लेने के बाद में अगर आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पर एक पट्टी रखेंगे और एक पट्टी को आप यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद इस पर सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट करेंगे, अटैच कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं तो ये इसके बाद वो इस तरह से खुला रहेगा। जब गोपाल जी को चोली पहनाएंगे तो ऊपर से इसको क्रॉस करके पीछे बांध देंगे ये घेरे के साथ में। और अगर आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से पतला करेंगे। करने के बाद में इसको देखिए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह से इसके ऊपर रख करके एक सिलाई ऊपर से हम इस पर लगा लेंगे तो ये एक यूनिक सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो आपको जो भी पसंद है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसको थोड़ा सा मैं मोड़ लेती हूँ। मोड़ने के बाद में इस पर यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से सिलाई करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा ये फैंसी एक पाइपिंग की तरह डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह से इस साइड भी लगा करके हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना प्यारा सुंदर सा ये डिज़ाइन बन करके हमारा चोली का कंप्लीट है। यहाँ पर आप चाहते हैं तो 100 बटन लगा देंगे या वो बना करके यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अब इसको घेरे के साथ में मैंने जहाँ पर ये मार्क लगाया था यहाँ पर मैं इसको अटैच कर दूँगी। इस तरह से बीच सेंटर देखते हुए यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा और नीचे रखूँगी और इसको अटैच कर दूँगी। तो चलिए मैं अटैच करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से चोली को यहाँ पर मैंने अटैच करके इसको कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा। किसी तरह से आप कपड़े को डाल सकते हैं, धो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ना ही इस तरह के कपड़े का कभी कलर जाता है, ना ही कभी ये कपड़ा पहनाने में अनकंफर्टेबल होगा। और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन मैंने आपको बनाना बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये 5 से 6 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने ड्रेस बनाया है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।